सत श्री अकाल सारे विद्यार्थियों नूं। साडे को अज 7वीं क्लास का टॉपिक है फ्रैक्शनस। पिन्ना की हुंदियां ने पिन्ना। फ्रैक्शन तुसीं वर्ड सुनिया होना, जिस तरह असीं लिखते ने 4/5, 2/5, 3/4, 7/9। ये की ने? ये फ्रैक्शनस, इन्हां दा मतलब की है? डेफिनेशन की फ्रैक्शन की? फ्रैक्शन की हुंदी है? फ्रैक्शन is a part of one। क्लियर? फ्रैक्शन की ने? पार्ट ऑफ वन, यानी कि एक दा भाग, एक दा कोई हिस्सा। क्लियर? जिस तरह सपोज करो 4/5 का मतलब की है, इत्थे मैं एक लेंथ बनाई जिहदी लेंथ साडे को एक इकाई है, एक यूनिट, 0 1। 4/5 का मतलब जे एक दे असीं 5 भाग करिए, उन्हां चों 4 भाग, इहदे मैं 5 भाग कीते, 1 2 3 4 ते 5। ठीक है, 1 2 3 4 ते 5, ते 4/5 की हो गया 5 चों 4 भाग, यानी कि आ जिहड़ी लेंथ है ये साडे को 4/5 है, एक दा भाग, एक दे 5 भाग कीते, उन्हां चों 4 भाग। इसे तरह 2/5 मतलब भी असीं एक दे करदे आ 5 भाग ते उन्हां चों 2 भाग, आ साडे को फ्रैक्शन आ गई 2/5। क्लियर? इस तरह 3/4 मतलब एक दे 4 भाग जे कीते, उन्हां चों 3 भाग। 7/9 मतलब एक दे 9 भाग कीते, उन्हां चों 7 भाग। हुण आ जिहड़ी फ्रैक्शन देखो, फ्रैक्शन दे दो हिस्से साडे को, जदों असीं लिखदे फ्रैक्शन, उपर हुंदा साडे को न्यूमीरेटर, ओवर हेठले भाग नूं कहने आ डिनोमीनेटर। इन्हां नूं पंजाबी च न्यूमीरेटर नूं अंश कह लैंदे आ ते डिनोमीनेटर नूं हर कह लैंदे आ। क्लियर? हुण इहदे विच देखो न्यूमीरेटर जिहड़ा वो वड्डा आ, सॉरी न्यूमीरेटर जिहड़ा डिनोमीनेटर नालों छोटा है, जिस तरह 4 5 नाल छोटा, 2 5 नाल छोटा। जिहदे विच न्यूमीरेटर डिनोमीनेटर नालों छोटा होए, यानी कि अंश हर नालों छोटा होए, उन्होंने असीं कहने आ प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि पंजाबी च इहनूं असीं कह लैंदे आ उचित भिन्न। क्लियर? जे साडे को न्यूमीरेटर डिनोमीनेटर नालों वड्डा हो जाए, फॉर एग्जाम्पल 7/3, 13/9, 25/7, न्यूमीरेटर जिहड़ा वड्डा, इहनूं कहने असीं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन ते हैगी बट प्रॉपर नहीं है, अनुचित भिन्न। क्लियर? ठीक है। हुण जिहड़ी प्रॉपर फ्रैक्शन उचित, वो हमेशा एक नालों छोटी होएगी, एक नालों की होएगी छोटी। क्यों? क्योंकि आ तुहानूं इत्थों पता लग ही गया, 4/5 2/5 ये प्रॉपर फ्रैक्शन सीगी, क्योंकि न्यूमीरेटर डिनोमीनेटर नालों छोटा है, ते जिहड़ी लेंथ है इस फ्रैक्शन की एक नालों छोटी, एक लेंथ इन्नी है 4/5 उहदे नालों घट है, इस तरह 2/5 भी घट है, यानी कि उचित भिन्न जिहड़ी प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा एक नालों छोटी हुंदी है। जिहड़ी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो हमेशा एक नालों वड्डी होएगी, एक नालों। इसे करके इनू इम्प्रॉपर क्या, अनुचित, क्योंकि जिहड़ा फ्रैक्शन का मतलब हुंदा है एक दा हिस्सा। हुण एक दे हिस्से कर ले, हमेशा हिस्सा जिहड़ा पूरी संख्या नालों, पूर्ण संख्या नालों छोटा हुंदा है, बट ये की है, ये इम्प्रॉपर है, ये पूरी तरह जे उचित नहीं की हैगी है पिन। इनू उचित करने वास्ते असीं की करते हैं, 7 पहला आ देखो 7/3, 7/3 का मतलब की है,
ਅਸੀਂ एक एक ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰਨੇ ਆ 3 3 ਜੋ ਹਰ ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਚ 5 ਤੇ 5 ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹਰ ਚ ਉਹਨੇ ਹਿੱਸੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰਨੇ ਆ 3 ਹੁਣ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ 0 ਆ 1 2 ਇੱਥੇ 1 ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ 3 ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ 2 ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ 3 ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ 3 ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ 3 ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ 4 ਹਰ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅਸੀਂ 3 3 ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ 7ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ 0 1 2 3 4 5 6 7 ਆ यानी कि आ लेंथ जिहड़ी है ये साडे कोल हैगी है 7/3 ते एक जिहड़ी लेंथ इन्नी सीगी ते 7/3 वध गई इहदा मतलब ये जिहड़ी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा एक नालों वड्डी होएगी हुण इम्प्रॉपर फ्रैक्शन असीं मिक्सड फ्रैक्शन विच लिख सकते हैं मिक्सड फ्रैक्शन मिक्सड फ्रैक्शन असी मिश्रत भिन्न भी कह लेंगे मिश्रत भिन्न क्लियर किस तरह देखो जी साडे को 7/3 है ये पूर्ण संख्यावां कितनियां आ रही ने 1 2 2 पूर्ण संख्यावां आ रही ने प्लस नाल आ जिहड़ा हिस्सा है ये जिहड़ी 2 तो लैके 3 आ इकाई है इहदा किनवा हिस्सा है पहला हिस्सा एक हिस्सा यानी कि नाल आ गया 1/3 समझ आए कि 2 साडे को पूर्ण संख्यावां हो गई ते अगली इकाई दे तिन्नां चों एक हिस्सा 1/3 इनू मिश्रत क्यों कहा क्योंकि इहदे विच एक पूर्ण संख्या आ गई ये दो चीज़ों का मिश्रण है पूर्ण संख्या प्लस उचित भिन्नता ठीक है यानी कि असी किसी भी अनुचित भिन्न नूं पूर्ण संख्या ते नाल एक उचित भिन्न दे मिश्रत विच मिक्स करके लिख सकते इस करके इनू मिक्सड फ्रैक्शन भी असी कहने उस तरह साडे कोल तुसीं पढ़िया होएगा कि इम्प्रॉपर नूं मिक्सड विच कन्वर्ट करो या मिक्सड नूं इम्प्रॉपर विच कन्वर्ट करो सीधा ही हुंदा रूल जिस तरह साडे कोल आ 13/27 25/27 है फ्रैक्शन इनू जो मिश्रत भिन्न विच करना किस तरह करना 25 नूं 27 नाल 7 नाल भाग कर दो तो 7 ते 21 4 बच गए किस तरह लिखांगे आ जिहड़ा क्वेश्चन है इत्थे आएगा प्लस रिमाइंडर ऊपर जाएगा डिवाइजर हेठ आएगा यानी कि 5/7 जिहड़ी अनुचित भिन्न है इनू जदों असीं नंबर लाइन ते प्लॉट करांगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 पूर्ण संख्यावां होणगीਆਂ प्लस अगली जिहड़ी पूर्ण संख्या ਉਹਦੇ 7 ਵਿੱਚੋਂ 4 भाग होणगे क्लीयर ਤੇ ਜੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਅਨੁਚਿਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸ਼ਰਤ भिन्न ਆ 2 ਸਹੀ 5/9 ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ 9 दूनी 18 18 5 जोड़ दो 18 ਤੇ 5 23/9 क्लीयर ਇਹ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ये मैं लिंक जिहड़ा डिस्क्रिप्शन में दे दांगा तुहानू ठीक है हुण एक होर किस्म असीं करते हैं ये सीगे 3 किस्मां हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर ते मिक्सड फ्रैक्शन हुण नैक्सट एक किस्म आती है वो टाइप ऑफ फ्रैक्शन उन्होंने कहते इक्वलेंट फ्रैक्शन तुल भिन्न ठीक है वो की ने इक्वलेंट फ्रैक्शंस इन्होंने असीं पंजाबी च की कह लैंदे ने तुल भिन्न हुण ये की देखो जिस तरह मैं एक भिन्न लिखदा आ 2/3 जी एक इकाई दे असीं किन्ने हिस्से कीते होण 3 1 2 3 2/3 आ लेंथ आ गई साडी 2/3 इत्थे मैं इकाई दे किन्ने हिस्से कीते 3 जे मैं हिस्से 6 करा 6 हिस्से हो गए 1 2 3 4 5 6 हुण यही लेंथ जिहड़ी 2/3 इनू हुण मैं की कह सकदा 4/6 क्योंकि हुण एक दे हिस्से मैं डबल करते पहला 3 ही ते हुण 6 करते ते 6 चों ये जी 2/3 उन्नी लेंथ में जे 6 हिस्से किए तो 4 हिस्से होंगे 6 चो जे मैं ये हिस्से 12 करदा
हो गए 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ਹੁਣ ਇਸੇ ਭਿੰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗਾ 12 ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ਹਿੱਸੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 8/12 ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਿੰਨਾਂ 2/3 4/6 8/12 ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਲੈਂਥ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਬਸ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੇ ਅਗਲੇ 6 ਕੀਤੇ ਅਗਲੇ 12 ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕਲੀਅਰ ਪਿੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਉਨੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟਸ ਹੀ ਵਧਾਈ ਗਏ ਤੇ ਪਾਰਟਸ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਮੀਰੇਟਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ 9 ਹਿੱਸੇ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ 9 ਹਿੱਸੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਪਰ 9 ਚੋਂ 6 ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਲ ਭਿੰਨਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਧਾਈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲੀ ਅਸੀਂ 2/3 ਦੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ 2/3 ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ 4 ਤੁਲ ਭਿੰਨਾਂ ਲਿਖੋ ਰਾਈਟ 4 ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਟੂ 2/3 ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ ਨਿਊਮੀਰੇਟਰ ਤੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 2 ਦੂਣੀ 4 3 ਦੂਣੀ 6 ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋ 3 ਦੂਣੀ 6 ਤੇ 3 ਤੀਏ 9 ਦੱਸਿਆ 6/9 ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋ ਇਹ ਆਏਗਾ 8/12 ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋ ਇਹ ਆਏਗਾ 10/15 यानी कि जे मैं इसी इकाई दे 15 हिस्से करा तो 15 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਹਿੱਸੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਕਲੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੀ 4/6 6/9 8/12 10/15 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2/3 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 5 ਦੂਣੀ 10 ਤੇ 5 ਤੀਏ 15 ਹਰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 4 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਲ ਭਿੰਨਾਂ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਲ ਭਿੰਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਇੱਕ ਤੇ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਅਗਲੇ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਭਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਚਿਤ ਭਿੰਨ ਇੰਪ੍ਰੋਪਰ ਯਾਨੀ ਕਿ अनुचित भिन्न मिश्रित यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन ते लास्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी कि तुल भिन्ना ठीक है तो धन्यवाद सारिਆਂ ਦਾ।